तेरी मजबूरी यीशु की मांगनी है। तेरी मजबूरी यीशु की मांगनी है। तेरी मजबूरी मेरे वास्ते ज़रूरी है। तेरी मजबूरी यीशु की मांगनी है। तेरी मजबूरी मेरे वास्ते
परमेश्वर की कर रहे हो
प्रजा के लिए प्रजा कर, और क्या कर रहा है, परमेश्वर को एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार से क्या कहते हैं तूने पापियों को क्षमा किया, पापियों को माफ किया, पापियों के पापों को ढांपा है, इसी तरीके से हमारे भी पापों को ढांप। जिस तरीके से तूने याकूब को बदुआई से लौटा ले आया, उसी तरीके से हमें भी क्या कर, दोबारा से माफ कर। तूने अपनी प्रजा के धर्म को क्षमा किया। इस तरीके से परमेश्वर की प्रजा ने धर्म किया, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, क्षमा किया। इसी प्रकार से वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पापों को क्षमा कर दे। तूने जो रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए को दूर किया, एक हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमको पुनः स्थापित कर। परमेश्वर से क्या कर रहे, बार बार दया की भीख मांग रहा है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर जिस तरीके से तूने अपने क्रोध जो जुड़ा हुआ उसको तूने शांत किया है, उसी तरीके से क्या है, तो दोबारा से हमें दोबारा अच्छी तरीके से वापस हमें क्या कर, दोबारा से स्थापित कर और हम उसको अपनी क्रोध से दूर कर। क्या तू हमारा सदा खुशी रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक को करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना दिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंद हो? और परमेश्वर से क्या कर रहा है, पूछ भी रहा है, क्या वाकई में हमेशा ही तुम भी वो करता रहेगा? सिर्फ पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है। क्या तू आने तुम भी कोप करता रहेगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कोप करता रहेगा? या हम क्या तू नहीं चाहता कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो तेरा आनंद करे और तेरा धन्यवाद करे? ये यहोवा अपनी करुणा है दिखा, और जो हमारा उद्धार कर क्या कहता है, वह तो अपनी प्रजा से जो उसे भक्त में शांति की बातें कहेगा, परंतु उसे लौटता ना हो। परंतु यहाँ पे ये भी कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो क्या करेगा, अपना जितनी भी उसकी प्रजा है उसको क्या करेगा, वो अपनी शांति बरसाएगा, अपनी महल बरसाएगा, परंतु शब्द क्या है कि दोबारा से परमेश्वर के खिलाफ कोई भी मूर्खता का काम ना करे, अन्यथा दोबारा उसे क्या करना पड़ेगा, प्रकोप देखना पड़ेगा। निश्चय उसके जरूरी के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल रही है और धर्म और मेल ने आपस में गुणन किया है। पृथ्वी से में से सच्चाई मिलती और स्वर्ग से धर्म मिलता है। परमेश्वर के काम करते हैं, किया है, बताया है, जो निश्चय रूप से उसको डर रही है, जो उसका डर है मानते हैं, उसका क्या हो रहा है, महिमा उसके निवास के लिए खोल दी गई है परमेश्वर की तरफ से। और वो जो है पूर्ण रूप से क्या होगा, उसके लिए आनंद देगा, उसके लिए क्या करेगा, परमेश्वर अपनी दया बरसाएगा। तो फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, हमारी भूमि उपज देगी, और हम उसके आगे आगे चलेगा और उसके हर जन्मों का हमारे लिए मार्ग बनाएगा। जो भी परमेश्वर ने रिपोर्ट किया, जो भी उसको बर्बाद कर दी, जो भी उनकी धरती पे जो भी रिपोर्ट दिखाया, इससे क्यों क्या हुआ, तबाह हो गए, चाहे वो किसी खाने पीने की चीज़ों को नष्ट कर दिया हो पृथ्वी पे, चाहे उनके लिए किसी भी प्रकार की जो शारीरिक चीज़ें पूरी करने के लिए रिपोर्ट में जो भी आनी तो नष्ट कर दी गई, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको अच्छी तरीके से दोबारा से शुरू करेगा और उसको दोबारा उपयोग बनाएगा और उसके पदचिन्ह चीज़ को दिखाएंगे, हमारा मार्ग बनेगा। देख तो दोबारा जब इस पृथ्वी पर दोबारा से अपने भक्तों के लिए दोबारा से अन्य सारी चीज़ें लाएगा, तो ये क्या है, एक तरीके से परमेश्वर का पदचिन्ह है। जब परमेश्वर हमारे लिए कोई भी अच्छा कार्य करता है तो वो एक क्या हो जाता है, हम गवाही दे देते हैं, इसमें वो क्या है, एक इसका पदचिन्ह ही है जो हमें ये दिखा रहा है परमेश्वर ने हमें ये किया है। जैसे कि परमेश्वर का वो हुआ कुछ साल पहले कोरोना आया, कोरोना ने दिखा दिया कि परमेश्वर छोड़ा कोई नहीं, लेकिन ये कोरोना गया, परमेश्वर अपनी परिस्थिति छोड़ता चला गया। क्या आज थोड़ा क्या हुआ है, लोग ज़्यादा भगवान में लीन होने लगे हैं। तुम्हें उसने अपनी परिस्थिति को दिखाते हुए दिखा दिया कि मैं जब जाऊँगा तो अपने चीज़ें छोड़ के जाऊँगा। इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इसलिए परमेश्वर के भय में रहना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के भय में रहना है, उससे बचना है। ऐसा कोई भी उसका बड़ा कार्य नहीं करना है जिससे हमें प्रभु का सहना हो। यहाँ पे यही परमेश्वर से क्या करता है, अपनी दया पूरी करना है। परमेश्वर हम सभी वासी को
मतलब मुझे नहीं था मन कि मैं जाऊँ हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी मैं गई, क्योंकि इनके मन में ये था कि शायद चलो कुछ टेस्ट करा लेते हैं, हो सकता है कहीं कुछ। तो मैं यहाँ अम्बेडकर में गई थी, वहाँ पे जब मैं लोगों को देखी तो मतलब मैं देख करके ना मेरे अंदर से जो है ना, मैं मतलब अजीब से डर गई मतलब मुझे। तो और एक मतलब एक ऐसा पेशेंट जा रहा था, तो क्या कहूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, तो मैं ना इसको डर के मारे ऐसे पकड़ ली। तो ये कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हम लोग मतलब जहाँ गए थे तो समझिए काम हो गया सब, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी रिपोर्ट जितने भी आए सब नॉर्मल आए, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना लोगों के मन में कि ये बीमारी है वो बीमारी है, कुछ भी नहीं निकला, जो भी रिपोर्ट आए सब नॉर्मल आए। पर डॉक्टर ने कहा कि अरे आपको पता चल गया, आपको तो कुछ दवाई नहीं है, तो आपको दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलो प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मेरे का संभाला। और जब मैं बाहर आई हॉस्पिटल से तो मैं बोली आपको एक बात पता है, कि मैंने क्या, मैंने कहा कि पता है लोग नर्क बोलते हैं ना, लेकिन एक नर्क इस धरती पे भी है। तो बोले कैसे, मैं बोली देखो कि हॉस्पिटल में जितने लोग पड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से पड़े हुए हैं, तो क्या ये नर्क नहीं है? समझिए एक जीवित इंसान कितने खराब में है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहे मान लीजिए कोई उसका परिवार वाले उसको थोड़ी देर के लिए अगर देखता है, उसको दवाई देगा, खाना देगा, उसकी सेवा करेगा, लेकिन उसकी पीड़ाओं को तो कम नहीं करेगा ना। तो मैं इन्हीं बातों को सबको लेकर के जो है ना, जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती रही। प्रभु वाकई में तुम महान है, तुमने मुझे कि मेरे परिवार को भी और हमारे जितने भी लोग हम देख पाते हैं उन सबको कितने अच्छे से उन्हें संभाल के रखा, इन विपत्तियों से बचा के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए।
347। प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। तुम्हें जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो तुम्हारे सौंपे जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों का अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुष्ट रह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे पूरी दिन तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। जय मसीह की। जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। यहाँ पे जो पतरस है वो जो है क्या करता है अपनी कलीसिया में जो क्या करता है संदेश दे रहा है और बता रहा है कि तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह में दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो और गैर दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। यहाँ पे जब परमेश्वर जो है वो बता रहा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है। अब मैं जो अगर कलीसिया लगा रहा हूँ और मैं हूँ तो मेरे बीच में क्या है ये जो सब बैठे हैं क्या है झुंड है। तो इसको अगर परमेश्वर ने मेरे को जो है इसको सौंपा है कि मैं इनकी क्या करूँ रखवाली करूँ, मतलब सही से इनको क्या करूँ गाइड करूँ, तो ये मेरा काम है कि मैं सही से इनकी देखभाल करूँ और सही से चलाऊँ, ना कि किसी दबाव में आकर या किसी भी प्रकार का मतलब अपने ऊपर ये सोचूं कि ये दबाव है मेरे ऊपर, इस तरीके का नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको समझे और उसके अनुसार हम इसकी देखभाल करें। इसी प्रकार से जो है पतरस वहाँ अपनी कलीसिया में प्रचार जब कर रहा था तो वो औरों को भी बता रहा था कि जब क्या कहते हैं तुम्हें कोई मतलब मिले कलीसिया मिले या झुंड मिले जिसके बीच में परमेश्वर तुम्हें भेजे तो उसको ये मत समझना कि दबाव है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समझना कि परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर ने मुझे दिया है और उसकी रखवाली करना, परंतु तो आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और वो ये भी कह रहा है कि वो नीच कमाई के लिए मतलब गलत कामों के लिए नहीं पर मन लगाकर उसकी क्या करना रखवाली करना, उसको सही रास्ता बताना। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और यहाँ पे ना जताओ जैसा कि आज हम देखते हैं कि क्या है आज हर कोई जो क्या करता है अपने कलीसिया में अपने विश्वासी लोगों पर क्या करता है दबाव बनाता है, हर तरीके का दबाव बनाता है
ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ का हर प्रकार से दबाव बनाता है कि तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम वो मत करो। तो हर प्रकार से क्या करता है, दबाव बनाता है। परंतु पतरस जो है वो क्या बता रहा है कि तुमको जो है तुमको जो सौंपे गए हैं लोग उन पर क्या मत करो, अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हमें क्या बनना है, झुंड के लिए एक आदर्श बनना है, एक उनके लिए गाइडेंस बनना है। हमें सही परेशान होके इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक था, कम से कम किसी के दबाव में तो नहीं था है। और फिर वो क्या होता है, वापस चला जाता है, फिर वो धोखा का कारण बन जाता है। तो इसीलिए पतरस जो बता रहा है कि कभी भी अगर हमें कोई झुंड मिले तो हमें उसके ऊपर अधिकार नहीं जताना है, बल्कि उनके लिए एक आदर्श बनना है, उनको प्यार से समझाना है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको समझाना है, रोकना है, ना कि उनके ऊपर अधिकार दिखाना है। जब प्रधान वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अब यहाँ पे चौथे वचन में जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, अब यहाँ पे प्रधान रखवाला कौन है? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे प्रधान रखवाला किसको बता रहा है? यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, क्योंकि हम जब परमेश्वर के काम को करेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर का जो वादा है वो हमको क्या करेगा, अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। तो वो जो महिमा का मुकुट है जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रखा है, तो वो हमें क्या करेगा, जब वो अपनी महिमा में आएगा तो वो हमें देगा। और वो कब देगा? जब हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे, अपने जीवन में फॉलो करेंगे, जब हम उसके वचन पर चलेंगे और जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा वचन कहता है, जब हम उसको मानेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी देगा। और जब वो महिमा का मुकुट देगा वो कभी मुरझाएगा नहीं। ये नहीं कि आज है कल जो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो सदैव बना रहेगा और उसकी महिमा भी सदैव बना रहेगा। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अब यहाँ पर जो है वो ये भी बता रहा है कि नवयुवक मतलब जो नए हैं, तो मतलब नए आते हैं, जो नए मतलब कलीसिया में, चर्च में नए जो आते हैं, उनको ये भी बता रहा है कि तुम क्या करो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अब यहाँ पे प्राचीन मतलब ये नहीं कि कोई 10 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना। अब हम क्या हो गया, प्राचीन हो गए। अगर कोई हमारे चर्च में नया आएगा तो उसके लिए क्या है, प्राचीन है, क्योंकि हम काफी टाइम से है। अब वो नया आया है तो वो क्या बता रहा है कि तुम क्या करो, प्राचीनों के अधीन रहो, वह तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हमें ये नहीं करना है कि वो जो आया उसी से करे, हम आपस में फिर क्या करें, दोनों हम लोग क्या करें, मिलजुल कर रहे और कोई भी काम हो उसको क्या करने में हम दीनता से कमर बांधे, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें यहाँ पे हमेशा एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहना है, मतलब तैयार रहना है। ये नहीं कि किसी को जरूरत पड़ा हमारा तो हम क्या हो गए, उस समय हम बहाना बनाने लगे, क्योंकि आज के समय में ऐसा ही होता है, जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, सामने वाला कई प्रकार के बहाने बनाने लगता है। बेशक उसके पास काम नहीं होगा फिर भी क्या करता है, बहाने बनाने लगता है। हम खुद बहाने बनाने लगते हैं, मैं खुद बहाने बनाने लगता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, हमेशा सदैव तैयार रहना है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो अभिमानियों का विरोध करता है। जिसके अंदर ज्यादा घमंड होता है परमेश्वर उसका विरोध करता है, चाहे वो प्रभु का कितना ही बड़ा दास क्यों ना हो या फिर प्रभु का छोटा ही दास क्यों ना हो। प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करता, वो सभी को बराबर दंड देता है। इसलिए अगर हमारे अंदर भी घमंड है, अभिमान है हमारे अंदर कि हम बहुत बड़े हैं, तो ये घमंड हमें क्या करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे अंदर घमंड है तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी घमंडी आज तक खड़ा नहीं हुआ। हमसे पहले भी बहुत बड़े बड़े दास आए और जिन्होंने बाइबल लिखा परमेश्वर की आत्मा में, वो हमसे भी बड़े दास थे, परंतु जब उन्होंने भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी घमंडियों के साथ नहीं रहता है। अगर मैं घमंड करना है तो सिर्फ
यीशु मसीह पे कि वो हमारा उद्धार करता है। परंतु आज जो हम क्या हो गया, हम अपने ऊपर ही घमंड करते हैं। हम सब कुछ क्या कहते हैं, मैंने किया मैंने किया। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पर भी हम क्या बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने प्रार्थना किया। भाई प्रभु ने तुम्हें प्रार्थना के लिए चुना ना, तुम ही करोगे ना प्रार्थना। और वहां पर क्या करते हैं, ये नहीं करते कि प्रभु ने मुझसे कहा और मैंने प्रार्थना की तो प्रभु के द्वारा वो ठीक हुआ। पर हम वहाँ पे ये नहीं बोलते, वहाँ पे हम क्या समझ जाते हैं कि मैंने प्रार्थना किया और वो क्या हुआ, ठीक हो गया। वहाँ पे प्रभु को भी हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं और अपने आप की महिमा वहाँ पे हम प्रकट करते हैं। जब हम वहाँ पे अपने नाम की महिमा प्रकट करते हैं तो उसका दंड भी फिर हम पाते हैं। और इसीलिए जो आज हम प्रार्थना करते हैं और बीमार होते हैं, उसका वजह ही यही है क्योंकि हम अपनी महिमा देते हैं, वहाँ पे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर भी बोलते हैं ठीक है, जब तू उसके लिए प्रार्थना किया वो ठीक हो गया तो अपने लिए भी कर ले, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमें जल्दबाजी में आकर कुछ भी नहीं बोलना है। हमें कुछ भी बोलने से पहले क्या करना है, सोच समझ के तब कोई बात बोलना है। क्योंकि हम जल्दबाजी में बहुत सी ऐसी बातें होते हैं जो हम बोल जाते हैं, पर उसका दंड फिर हम बाद में पाते हैं। कई बार हमारे घमंड की वजह से होता है कि हम घमंड में आकर बहुत बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं और उस समय हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी हमारे अंदर ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम जो है बहुत बड़े हैं, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु परमेश्वर के सामने जो दीन बने रहता है, परमेश्वर की हर बातों को मानता है, परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, पर उस पर प्रभु क्या करता है, अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अब यहाँ पे छठे वचन में क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अब यहाँ पे हमें बता भी जाए कि हमें क्या करना है, परमेश्वर का जो बलवंत हाथ है उसके नीचे हम सदैव बने रहें। चाहे कितनी भी मुसीबत है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, आज हमारे पास नहीं है, हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमें नहीं बढ़ा रहा है, पर वचन हमें बता रहा है कि वो उचित समय आएगा जब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। तो हमें उस समय का इंतजार करना है। ये नहीं कि हम जल्दबाजी में आकर कुछ भी करते, पर आज हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में आकर परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम अपना वचन तैयार कर लेते हैं और अपने वचन पर ही चलने लगते हैं। हमें जैसा ठीक लगता है हम वैसा करने लगते हैं। हमें लगता है कि अच्छा हमें ये है तो हम वो करते हैं। हम अपने दिमाग में क्या करते हैं, विचार लाने लगते हैं और फिर हम क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमारे मन में विचार आया। जब वो परमेश्वर की ओर से मन में विचार आया तो विचार सफल क्यों नहीं हुआ, और उस विचार को सफल हुआ तो उसका नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का कभी भी किसी काम में नुकसान नहीं होता है। वो नुकसान कब होता है, जब हम अपने ही चलाते हैं, जब हम अपने मर्जी की करते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमेशा बने रहना है और उसके उचित समय का इंतजार करना है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है कि वो उचित समय कब आएगा। परमेश्वर हर एक बात को बताता है अगर हम जानने की कोशिश करें तो, पर हमारे पास क्या है, समय नहीं है। हम 200 की स्पीड में भागना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सामने वाले के पास इतना सब कुछ है तो हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों ना हम भी कोई तिगड़ा मारे और इतना कर ले। पर हम भूल जाते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। जब तक उस परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, चाहे हम कितने भी काम कर ले, कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले। अगर हम बीमार हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि अभी 2 मिनट में ठीक हो जाए तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, किसी दवाई दारू की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर की इच्छा है कि अभी ठीक ना हो, अभी थोड़े दिन और बीमार रखूं, इसको पता चले तो परमेश्वर उस दिन तक भी इंतजार कराएगा। वो हमें उस समय धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि हम जब धैर्य तोड़ते हैं तभी जो शैतान में हमारे जीवन में प्रबल होता है। इसीलिए जो हमें धैर्य बनाए रखना है। अय्यूब के जीवन में मुसीबत आया, अय्यूब ने क्या किया, धैर्य रखा। उसका विश्वास किस पे था, सिर्फ यीशु मसीह पर था। वो
जानता था कि वो समय आएगा जब इन सब मुसीबतों से मुझे यीशु मसीह निकालेगा। तो हमें भी जो है धैर्य रखने की जरूरत है। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, पर वो समय लाएगा जब हमारे पास बहुत होंगे देने के लिए भी और रखने के लिए, तब हम संभालते थक जाएंगे। आज हमारे पास एक प्लॉट है, कोई बात नहीं, प्रभु चाहेगा तो 4 भी दे देगा आने वाले समय में। पर हमें परमेश्वर के सच्चाई के साथ चलना, परमेश्वर के सच्चाई का मार्ग है उस पर चलना है, ना कि तेरी मेरी करके चलना है। क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं और तेरी मेरी करते हैं तो जो एक है ना वो भी हाथ से चला जाता है। और वो बोलते हैं तो थोड़े में ध्यान नहीं रहा, विश्वास के नहीं रहा, तो ला ये भी दे दे। क्योंकि वचन बताते हैं जिसको मैं देता हूँ उससे मैं ले भी लेता हूँ, जिसको मैं चाहूँ उसको मैं दूंगा, और जिसको ना चाहूँ मैं उसको नहीं दूंगा। तो इसलिए जो हमें कोहरे में भी क्या होना है, विश्वास योग्य बने रहना है और उचित समय का इंतजार करना है, क्योंकि सही समय आने पर परमेश्वर पूरा करता है। क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं और वचन में ये भी लिखा है, हम अगर प्रभु हमारे गलतियों का अगर बदला लेने लगे तो कोई भी पूछने की जरूरत है, पर हम क्या पूछते नहीं और हम अपनी मर्जी से सोचते हैं कि ये समय आ गया है और चल जाए इस काम को, और फिर उसमें क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। तो हमें उचित समय का इंतजार करना है, ताकि जब प्रभु की ओर से वो उचित समय आए तो हम क्या हो, बढ़े, घटे नहीं, प्रभु में क्या हो और बढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और यहाँ पे 7वें वचन में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पर हम अपनी चिंता अभी भी अपने पास रखते हैं, 2 शर्ट के जेब में, 2 पैंट के जेब में और 2 बीच वाले जेब में भी रख लेते हैं, ठीक। और लेडीज से साड़ी में बांट लेती है अपनी चिंता, सूट में बांट लेती है। तो हमें वो नहीं करना, हमें अपनी सारी चिंता किसको दे देना है, उस खुदा उनके हाथ में दे देना है। क्योंकि जिसने हमें इस धरती पर भेजा है वो हमारे अच्छे बुरे हर चीज को जानता है, वो हमारे खाने पीने हर चीज को जानता है। वो जानता है कि इसको क्या कपड़े कब पहनना है, तो उसके अनुसार वो उस कपड़े का भी इंतजाम कराता है। पर हम क्या है, हम धैर्य नहीं रखते हैं, हम चिंता करते हैं कल शादी है, कल शादी में जाने के कौन सा कपड़ा पहनेंगे। अरे प्रभु जाएगा तो आप शर्ट पैंट में भी जाएंगे, चाहे फिर नहीं कुछ क्यों ना कर लो। इसलिए जो हमें हर चीज का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वचन भी बताते हैं तो आज की चिंता कर, कल की चिंता कल आप खुद कर लेगा। तो हमें क्यों परेशान होना है? अगर हम आज भी परेशान होते हैं, चिंताओं में पड़े हैं, तो आज भी हम प्रभु से बहुत दूर हैं। फिर हमारा पुराना जीवन और नए जीवन में कहाँ अंतर है? पुराने समय में भी हम ऐसे डेली सुबह उठते थे, चिंता में रहते थे, रात में सो जाते थे, 6 घंटा नींद हो जाते थे, टेंशन खत्म। फिर उसके अगले दिन उठते थे, तो आज जो इसकी तबीयत खराब है, कल जो उसकी तबीयत खराब है, आज रात में क्या होगा है, आज रात में खाना कैसे बनेगा, खाना खाना। अगर हम आज भी वही चिंता में पड़े हैं, वही चिंता सब कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं है प्रभु के साथ, हम नहीं है प्रभु के साथ खड़े। हम आज भी क्या है, अपने पुराने जीवन में जी रहे, सिर्फ नाम के लिए हमने क्या किया, मसीह में आगे, पर आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। चिंता जो है आज भी हमारे दिमाग में बैठा है। हम यहाँ पे बैठे थे, वचन सुन रहे हैं, पर हमारे मन में फिर भी क्या है, चिंता है। कईयों के दिमाग में ये चिंता होगा कि कल क्या पढ़ाई करूँगा, कईयों के दिमाग में होगा कि कल क्या होगा, कईयों के दिमाग में होगा कि कल पैसे कहाँ से आएंगे, कईयों के दिमाग में होगा कि अभी घर का काम नहीं हुआ है। 10 तरह की चिंता। क्या हम इस चिंता के लिए ही यहाँ पे बैठते हैं? अरे हमें सारी चिंता छोड़ देंगे, सारा काम हो जाएगा। जब अभी तक सारे काम होते हुए आए ना, तो आगे भी सारे काम होंगे, जो प्रभु के महिमा के लिए होंगे वो काम होंगे, अपनी इच्छा से जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमें चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंताएं किस पे डाल देनी है, और हमारी सारी चिंताओं को ध्यान में रखता है, हमारी हर एक बातों को ध्यान में रखता है। हम बोल के भूल जाते हैं और हमारी हर एक बात को ध्यान रखता है। अच्छा, इसने यहाँ खड़े होकर ये बोला था, कई बार क्या क्या भूल जाते हैं, पर प्रभु जो है याद दिलाता रहता है मिनट मिनट में, बेटा तू बोल के तो गया था यहाँ पे,
तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और यहाँ पे 8वें वचन में क्या बोल रहा है? सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब शैतान ये नहीं कि हमारे अंदर शैतान है, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। शैतान के अलग से नहीं आएगा, वो मनुष्य के अंदर ही पाया जाएगा, मनुष्य के अंदर ही होकर आएगा और कुछ ऐसी बात बोल के चला जाएगा जिससे कि हमारे अंदर क्या होगी? गुस्सा आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगा, और हम उस गुस्से में, बेचैनी में, उस गुस्से में क्या करते हैं? कई बार बहुत कुछ गलत कर देते हैं। तो उस गुस्से को हमें क्या करना है? शांत करना है, और हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है ताकि शैतान को मौका ना दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई आके बोल जाएगा कि तुम्हारे घर में ये है, तो हम आज भी क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं, हाँ सच्ची में है, तभी हमारी क्या होगी? तबीयत खराब हो गई। हाँ सच्ची में है, तभी हमें क्या हो रहा है? पैसे नहीं आ रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर हम अपनी ही बात बताएं किसी को, तो वो आज आएगा और प्रभु का दासी होगा, वो आज आएगा और भरमा के चला जाएगा। अगर इसको हम इतनी सारी बात बता दी अपने घर की, यार 2 साल हो गए काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, वो तुम्हारे घर में ये शैतान है, इसके लिए जो है ना प्रार्थना करना पड़ेगा, 5100 रुपये दो भाई दान पे, प्रभु का दास है भाई, दान पे देना पड़ेगा। अब वो इसी बहाने जो 4 बार भी आएगा, प्रार्थना करेगा, वही जो हम कर रहे हैं, पर वो क्या करके चला जाएगा दिमाग में कि नहीं, हमें उससे प्रार्थना कराने की जरूरत है, उसी की प्रार्थना पर वो सुनेगा, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। आज भी उसमें चल रहे, तो वहाँ पे क्या होता है? शैतान देखता है, अच्छा चलो इसका तो ये पेपर और सालों में, हमें उन सब चीज़ों से सचेत रहना है, हमें बच के रहना है, हमें जान लेना है कि कौन परमेश्वर की ओर से है। तो सच में परमेश्वर की ओर से होगा ना, उसको परमेश्वर आगे की बात बता के भेजेगा कि जा वहाँ पे ये होगा, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि वहाँ पे जाके वो आपसे पूछेगा आके, और वो बता के भी जाएगा आगे कि ये होने वाला है। जब परमेश्वर अपने दासों को भेजता था ना, जब यीशु मसीह के चेले जाते थे, तो उनको आगे क्या होने वाला है ना वो पता होता था, पर वो आज भी वो काम करता है। आज भी जब सच में प्रभु की ओर से होता है ना कि हाँ इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, तो खुद फोन करके बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, या किसी न किसी के द्वारा प्रभु बुलवा ही देता है कि इसके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। वो क्या है? परेशान है, पर हम आज आया सपने में ये बीमार है, एक हम चाहते हैं सुबह उठ के प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, अरे पहले पता तो कर दो सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, वो बात है भी कि नहीं है, थोड़ा इंतजार तो करो, उसके लिए वापस प्रार्थना करो कि प्रभु जो तुमने स्वप्न में दिखाया वो क्या था। अगर सच में होगा तो प्रभु उस प्रार्थना में भी वापस वो चीज़ दिखाएगा और जवाब देगा उसका वचन के द्वारा, और अगर प्रार्थना में उस वचन के द्वारा जवाब नहीं दिया उसका, तो समझ लेना प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि प्रभु हर जवाब वचन से देता है, वो कहीं अलग से नहीं आता है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि शैतान भी वचन में ही बात करता है, आगे चला जाएगा। आज से 2-3 साल पहले आए थे शनिवार वाले, वो भी धीरे धीरे आ गए थे, तो प्रभु ने क्या किया? अपने लोगों को क्या दिया? दिमाग दिया, नहीं अगर ये मेरी ओर से होंगे तो इसका सवाल का जवाब भी देंगे। क्या हुआ? वो अपने आप चलेंगे, मना नहीं करने की जरूरत पड़ी हमें कि क्या हो मत आओ, हम तो बोले आओ और हमसे भी सीख के जाओ। हम क्या बोले? आओ, और हमने क्या किया? उसका बढ़िया से स्वागत भी किया। कारण शैतान समझ गया कि अब जो है इसको हम नहीं भरवा सकते, इसलिए वो क्या हो गया? सीधी लाइन पर रख दिया, फिर दोबारा कोई भी नहीं आया कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। परमेश्वर के ही लोग वचन में भी आके भरवाएंगे, तो वो हमें सही में लागू हो रहा है इस समय कि नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करने की जरूरत है। कोई भी कुछ भी आके बोल जाए तो हमें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अंत का समय है, और अंत के समय में बाइबल क्या बताती है कि झूठे भविष्यवक्ता भी क्या होंगे? उठ खड़े होंगे, जो क्या कहेंगे? मैं प्रभु की ओर से आया और वो भरमा के
चले जाएंगे तो माना मत, नहीं तो तुम भी लास्ट के उसमें आ जाओगे लाइन में, तुम भी नर्क की लाइन में लग जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि रात भर जाग के प्रार्थना करना है, हमेशा हमें आत्मा में तैयार रहना है। कहीं भी कोई भी वचन मिलता है वहाँ पे हमें इसका जवाब देना है। अगर जवाब कब देंगे जब हम आत्मा में तैयार होंगे। पर हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हो गई तो हमारी परीक्षा होगी, कोई भी कर सकता है। नहीं, यीशु मसीह की कोई परीक्षा नहीं कर सकता था, पर यीशु मसीह की परीक्षा कब हुई? जब वो संसारिक रूप में एक मनुष्य था, तब उसकी परीक्षा हुई। तो यही बात जो हम नहीं समझते और हम भी क्या बोल देते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो हमारी परीक्षा हुई तो क्या होगा? नहीं है ऐसा। यीशु मसीह कब कहा कि मैं प्यासा हूँ? जब वो संसारिक रूप में था, क्योंकि वो अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया था। वो मनुष्य था उस समय हमारी तरह। अब वो आत्मा में कब गया? जब उसको उस पर चढ़ाया गया। हम क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी वचन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और फिर बोल के चले जाते हैं। हमेशा हमें हर एक वचन को जो है सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या वचन बता रहा हमें वो पहले जांचना चाहिए। हमें तैयार रहना है वचन के साथ, वचन हमारे अंदर होना चाहिए। 24 घंटे हमारे साथ बाइबल नहीं होगा। मेरे पास अभी भी मैं कई बार किसी, अब तो कम जाता हूँ, पहले जाता था, कई बार ऐसा मौका आ जाता था कि प्रार्थना करने के लिए खड़ा कर देते थे। कई बार ऐसा मौका आया कि प्रीचिंग देने के लिए खड़ा कर दिए। मैं उस समय ना तैयार था न कुछ, प्रभु ने कहा था कि निरंतर क्या रहो, तैयार रहो। तो फोन में ही कभी कभी कोई वचन पढ़ लेता था, बस प्रभु से प्रार्थना किया और उसी वचन के लिए प्रार्थना किया, वो वचन देके मैं आ जाता था। हमेशा हमें तैयार रहना है। ये नहीं कि हम जो है उस समय बाइबल ढूंढने लगे अपनी, वो बाइबल थी हमारी पर्सनल बाइबल, उसके अंदर तो हम डेली लाइन करते थे, डेली जो है ये लिखते थे। नहीं, अरे लाइन करने की जरूरत नहीं है हमें वचन में। हमारे वचन का होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। इस पत्रस में इसको लिखा क्या वही बाइबल अपने साथ लेके चलता था? नहीं, वो आज जाता था तो शाम में आके लिखता था कि आज क्या हुआ। जब हो जाता था तब लिखता था। हमें भी लिखना है डायरी में, तो लिखो, आज जाओ जो करके आए हो प्रभु के नाम से वो लिखो सामने। वो होता है एक अपनी पर्सनल डायरी। ये नहीं कि ये पास कर ये वचन दे के गया तो हमने क्या किया, डायरी में लिख लिया। अरे वो पुराने नियम, वो पुराने नियम कानून छोड़ दो। वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। अगर हम सच में सुने हैं ना और उसको हम पढ़े हैं तो वो हमारे हृदय में होगा। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि जो वचन मैं बोल के चला जाता हूँ वही वचन वापस रिपीट कर देते हैं, वही वचन बार बार रिपीट होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बोलने से पहले वचन बोल दिया जाता है। पर वो चाहता था कि हाँ ये वचन के द्वारा जो क्या करे, खुलासा हो। इसलिए उसके मन में भी यही वचन डाला, मेरे मन में भी यही वचन डाला। मैं तो यहीं बैठे बैठे वचन निकाला था, अभी कोई तैयार होकर नहीं आया था। इसलिए हमेशा जो है हमें क्या है, आत्मा में तैयार रहना है। प्रभु जो है नहीं लोगों से बात करता है, और कभी भी कोई भी चीज़ अगर प्रभु दिखाते हैं तो बाइबल के अनुसार, जैसा कि हम देखते हैं, प्रभु उसको क्या करता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको दिखाता है। इसलिए हमेशा हमें कोई भी चीज़ जो तुरंत नहीं मान लेना है। इस बात में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है लिखा क्या है 9वें वचन में, विश्वास में दृढ़ होकर और उसे ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अगर हमें दुख होता है तो हमें उसमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है, क्योंकि हमसे भी बहुत सहने वाले लोग हैं जो वो सह रहे हैं। हम तो कम से कम खाना खा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको खाना तक नहीं मिलता है, कई ऐसे लोग हैं जिनको जो घर नहीं मिलता है, और वो क्या है,
उसका एक विश्वास है, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। अविश्वासियों को भी एक विश्वास होता है कि क्या है, मेरा प्रभु मेरा भगवान सुन रहा है, वो आज नहीं तो कल क्या करेगा, मेरे दिल को ठीक करेगा। पर हम विश्वासी होकर भी क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु तुझसे इससे पहले तो आज से पहले तो मैं क्या था, पहले ही बढ़िया था। इस्राएलियों की तरह हम क्या करने लगते हैं, आज भी हम टूट गाने लगते हैं कि प्रभु जो है पता नहीं क्या कर रहा है, एक हम ही पापी हैं, हम ही ये हैं, हम ही वो है। हम ही अपने मन में क्या कर लेते हैं, 10 बात बना लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई दुख सह रहा है। तो वही वचन के द्वारा जो है यहाँ में बता भी रहा है कि मेरे विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर इसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ये दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। और यहाँ 10वें वचन में बता भी रहा है कि जब परमेश्वर, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, एक अनुग्रह का नहीं बोल रहे, सारे अनुग्रह, कितने ही प्रकार के अनुग्रह के नाम, सभी प्रकार के अनुग्रह का वो दाता है। और वो जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने क्या किया, अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, नहीं, प्रभु ने हमें क्या किया है, ग्रहण किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिसने तुम्हें बुलाया, क्या किया, जिसने तुम्हें बुलाया, हमें किसने बुलाया है, किसी पास्टर ने नहीं बुलाया, किसी लोगों ने नहीं बुलाया, किसने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो वहाँ पे क्या कहा है, जिसने तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अगर आप थोड़ी देर दुख उठा भी लेते हैं तो उसी के बाद जब प्रभु हमें क्या करेगा, सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। जितने हम कमजोर हुए उससे ज्यादा वो हमें बलवंत कर देगा, मजबूत कर देगा, ताकि इससे भी बड़ा दुख आए तो हम और मजबूत रहे। पर उसके लिए हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और वचन पर चलना है, तभी ये सब होगा। अगर हम अपनी ही महिमा करें और अपने नाम की बढ़ाई करें और प्रभु को हम छोड़ दें तो हम गड्ढे में गिरते जाएंगे। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी का साम्राज्य, मतलब प्रभु का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता की इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम सबको यहाँ पे प्रभु जी इकट्ठा करने में मदद की प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आज के दिन में परमेश्वर पिता जो आपने भजन संहिता के द्वारा, जो वचन के द्वारा प्रभु जी हमें परमेश्वर पिता आज के दिन की आशीष की प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये वचन हम सबके दिल में कार्य करें परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता इस वचन को लेकर प्रभु जी हम राहों में प्रभु जी बढ़ सके और परमेश्वर पिता अपने जीवन को प्रभु जी मार्ग के और परमेश्वर पिता अग्रसर कर सके, जो परमेश्वर पिता जो मार्ग प्रभु जी वो तेरी ओर जाता परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। हमने प्रभु जी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे परमेश्वर पिता, हर एक जन की जीवन में परमेश्वर तेरे वचन काम करे प्रभु जी, तो हर एक जन से परमेश्वर पिता बात कर प्रभु जी, और परमेश्वर पिता इस वचन की गहराइयों को परमेश्वर पिता तो तेरी प्रार्थना में परमेश्वर पिता उसमें जवाब दो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तो हर एक जन से परमेश्वर पिता अपने आप को हर एक जन में प्रकट करता है, क्योंकि उससे बात ही करता है परमेश्वर पिता। हम सब परमेश्वर पिता अपने जीवन का ऐसा बनाए कि प्रभु जी हम तेरे समक्ष परमेश्वर जब भी बैठते हैं प्रभु जी, जब भी आते हैं परमेश्वर पिता हम तेरे से बात करने योग्य हो परमेश्वर पिता, और तो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता उन बातों को जो परमेश्वर पिता बड़ी और गहरी बातें हैं, जो परमेश्वर पिता तो हमें बताना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर पिता। हमने प्रभु जी
आज के दिन के जो भी परमेश्वर पिता आशीष है प्रभु जी हम सब पे हर एक जन पे होने पाए प्रभु जी, जो लोग यहाँ पे नहीं है परमेश्वर पिता हर एक जन पे होने का आपने सोचना होने के प्रभु जी, उन सब पे भी तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। आज की आशीष परमेश्वर पिता उन सब पे भी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद है परमेश्वर पिता आज के दिन में परमेश्वर पिता जहाँ पे भी प्रभु जी लोग प्रभु जी पवित्र नाम से प्रभु जी संगति करते हैं प्रभु जी, वहाँ पे भी तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। किसी प्रकार के कोई भी शैतान परमेश्वर पिता वहाँ पे कार्य न करने पाए प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा वहाँ पे मौजूद हो गए परमेश्वर पिता तेरे लोगों से प्रभु जी, और परमेश्वर पिता तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद है परमेश्वर पिता वंदे प्रभु जी जो कॉलोनी पे देश के नाम पे प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, यहाँ पे भी तेरी इच्छा पूरी परमेश्वर पिता। जो भी बुराई की बातें परमेश्वर पिता उन सबको तो दूर कर परमेश्वर पिता, अपने लोगों को आगे बढ़ा प्रभु जी। जो सच्चाई ईमानदारी के साथ परमेश्वर पिता तेरे भय के साथ कार्य करना चाहते प्रभु जी, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता हर एक प्रकार से दबे प्रभु जी कुचले लोग हैं उन सब लोगों के लिए परमेश्वर पिता वो कार्य करने का प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता वंदे प्रभु जी। जो भी परमेश्वर पिता बच्चे परमेश्वर पिता जो पढ़ते लिखते होते हैं उनके लिए अनुग्रह हो आशीष हो प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमारे साथ जो भी जन जुड़े प्रभु जी, जो नाम आशीष दे प्रभु जी, जो तेरे नाम पे विश्वास करते ईमान लाते प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो भी अपने जीवन को बदल के प्रभु जी और परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन को परमेश्वर पिता लायक बना सके प्रभु जी। धन्यवाद देता परमेश्वर पिता हमने प्रभु जी अपने पिता संभाला आगे भी संभाला परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस समय की छोटी सी प्रार्थना का अपने चरणों में रखना प्रभु जी। अगर परमेश्वर पिता कुछ मांगना भूल गया तो अपने ओर से परमेश्वर पिता दे देना प्रभु जी, कुछ अधिक मांगा तो उसके लिए क्षमा करना प्रभु जी, लेकिन हर एक बात में परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी होना। धन्यवाद के साथ ये भी प्रार्थना आपके चरणों में रखना मांगता मांगता आपके आपके चलता है हमारे सुना है हमारे परमेश्वर